अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वो तो वो लोग थे कि जिनका जन्नती होने में किसी को शक नहीं है। जिसको शक है वो कौन है? काफिर है, डंके की चोट पे काफिर है। जो सहाबा के ईमान पे शक करे या उनकी ज़ात पे शक करे, याद रखें। वो आज उसका क्लिप सुन रहे हैं इंजीनियर मिर्जा का। वो कभी वो सहाबा के बारे में या वो पुराने हमारे बुजुर्गों के बारे में कोई बात कर रहा था ना, कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, तो दिल में एक बात आई कि उन लोगों की अकल को मात दिया गया, या तो अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी जो इस जैसे खबीस को सुनते होंगे कि 1400 साल बाद पैदा हुआ है, पलम्बर है और उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एले इल्म में से कोई हल्का भी इल्म रखने वाला इसको सुने तो वो भी मुतासिर ना हो। और वो उन हस्तियों और उन हजरात के बारे में कहता है कि ये इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ उनसे ज्यादा मसाइल को, और मैं असल दीन तुम्हें बयान कर रहा हूँ। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो सदियों बाद आए वो कुरान को ज्यादा समझते हैं या जिन्होंने सहाबा का दीदार किया हो, जिन्होंने कुरान उतरते हुए देखा हो। वो इतने करीब के दौर के लोग जिनकी जिनकी उनकी बाद में वजन ज्यादा या इसकी बाद में ज्यादा हुआ कि वो ताबईन का दर्जा रखते हैं। कितना ऊंचा मकाम है। वो सहाबा से बात याद आई, इतना ऊंचा मकाम कि उन्होंने कई सहाबा की सोहबत ली और वो खैरुल कुरून का जो जमाना है उसके करीब है, और जिन्होंने उस दौर में दीन को सीखा और समझा और मसाइल को समझा, हदीस मुबारका को पढ़ा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जमाना था, तो वो उनके जो बात हम तक आए वो ज्यादा मजबूत है। ये जो 1400 साल बाद इस तरह की बातें करे और इन हजरात के ऊपर तनकीद करे। ऐसे लोग हर दौर में आते हैं जो आपको सहाबा से दूर करेंगे, सहाबा के बारे में फजूल बातें बकवास करेंगे, आइमा के बारे में करेंगे, मुहद्दिसीन के, यानी कि आपको दीन हक से बज़्ज़ल करने की कोशिश करेंगे। ये हर दौर में आते हैं। इन फितनों से बचने का इलाज एक ही है कि आप उलमा की सोहबत मजबूती से लें, एहले हक की सोहबत में बैठे, आप अपने हजरात और अपने बड़ों के साथ जुड़ के रहें। सुना, हर कोई बंदा मुतासिर रहेगा। जाहिर बात है आप इसकी बात को मजबूत तब समझे ना कि जब आपके पास भी तो कोई पैमाना होना चाहिए इल्म का, आप उसके ऊपर तोले उसकी बात को। आपके पास कुछ नहीं है, आपको वसूल के फराइज नहीं पता है, तो वो हदीस कोट कर करके बताएगा आपको क्या मतलब सही कह रहा गलत, ये वो सही समझा रहा है। तो आपको तब पता चलेगा ना जब आप भी इल्म ले, उलमा के साथ बैठे, फिर आप बोलेंगे यार ये बंदा गलत है। वो कहते हैं एक फर्ज है, कितना? एक फर्ज। एक ही फर्ज है पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना। और एक जगह कहने लगा कि बैतुल खला, उसमें जो WC है वो जगह नापाक है, उसके साथ की जितनी जगह वहां अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। देखें, जिस सीट पे आप बैठते हैं ना सिर्फ वही टॉयलेट है, उसके साथ जो बाकी बाथरूम है ना वो वॉशरूम है। वो आप कलमा भी पढ़ सकते हैं, वहां बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, वो पाक जगह है। आप सुने ना, अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता है ना, दिल पे मोहर लग जाए तो। और इसकी तकलीफ जितने कर रहे हैं उन सबको आप चेक करें, वो खुद किस मकाम के इल्म रखते हैं। इंजीनियर मिर्जा का तो सवाल है, उसके साथ भी आपको नहीं तो 1000 बंदे तो मिलेंगे। तो किसी का किसी के साथ कसरत से जुड़ जाना या किसी तादाद में आवाम का होना, ये उसमें हक पे होने की दलील नहीं है। तकी उस्मानी साहब ठीक है, आके मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म उनसे बड़ा है ठीक है, क्योंकि तकी उस्मानी साहब को 2-2.5 हजार बंदा देखता है। हमारी वीडियो जो है 24 से 48 घंटे में 1 लाख क्रॉस करती है। तो मैं फिर भी उनके जुमे के खुतबे में यार कितना बंदा होगा, 2,000-2,500, ठीक है, ठीक है ना। हमारी वीडियो अपलोड होती है तो 1-1.5 लाख बंदा देख लेता है, और पुरानी वीडियोस तो मिलियंस क्रॉस की हुई है। हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा है उनसे, उसके बावजूद मैं ये कहता हूं वो आगे यहां पे इतवार वाले दिन खिताब करें और मुझे इजाजत दें कि मैं उनके मदरसे में एक जुमे का खुतबा दूं। समझ आ रही है? कभी एक हो और साथ दूसरा हो और दोनों हक पे कायम हो और अल्लाह के और रसूल रस्म के बताए हुए तरीके पे हो, ये है हक पे। कि हम इसे कहें कि इतनी कसीर नहीं, ये बात याद रखें। हमारे बड़ों ने फरमाया कि वक्त का जो अकाबिर है, औलिया है, और जिस शख्स की तरफ इशारा कर देना कि ये गुमराही पर है, तो फिर उम्मत को समझ जाना चाहिए गुमराही पर है। तो इस वक्त के जितने बड़े अकाबिर उलमा, बड़े हजरात, औलिया जो एहले इल्म है, वो कहते हैं ये गुमराह शख्स है। फिर हम क्यों सुने ऐसे शख्स को? बच्चे अपना वक्त ज़ाया ना करें। ईमान के लुटेरे अपनी अपनी दुकानें मुख्तलिफ अंदाज से लगा के बैठे हुए, वो आपके ईमान के ऊपर डाका डाल रहे हैं। मैंने कहा ना कि दिल ही इतना सस्ता है कि जो हर किसी के हाथों में बेच देते हैं। आप किसी को 1000 रुपये ना दे फ्री फंड में, देंगे? नहीं देते, क्योंकि आपको पता है 1000 रुपये की कदर है। और दिल ही ऐसा है, ईमान ही ऐसा है कि जिस जो एरा गेरा है उसको आप बेच।
جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ والا ہے. جس کی باتوں میں اتنا تکبر ہو, جو ان ہستیوں کے بارے میں آج بکواس کرے اور فیصلے کرے یہ حق پہ تھے, صحابہ کے بارے میں یہ حق پہ نہیں تھے, یہ ایسے تھے ویسے تھے, جو ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن کی رضا کا اعلان قرآن کر رہا ہو, جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے, جو حضور سے محبت کرتے تھے, امت کو شک و شبہات میں ڈالنا, یہ سب سے بڑے فتنے. ایسے پہلے بھی آ چکے ہیں, ہمارے ہاتھوں اس لیے چڑھ گیا اور ہمیں زیادہ تجسس اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ زیادہ ہائی لائٹ ہے, پہلے نہیں تھا, ورنہ اس سے بڑے بڑے فنکار آئے, ان کو لگام دیے. آج بھی الحمدللہ علماء ایسے بندے کو لگام دیتے. تو ہم اپنے بڑوں سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کریں, مدارس سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کریں, صحبتوں میں بیٹھے اللہ والوں کی. اللہ والوں کی صحبت ایک ڈھال ہے جو آپ کے ایمان کے اوپر ایسا وزن رکھ دے گی کہ آپ ڈگمگائیں گے نہیں انشاءاللہ. اور علماء کی صحبت ایک ایسا احسار ہے کہ آپ اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے دائرے سے, جو گمراہی کا ہوگا, کہ وہ آپ کے عقائد کے اوپر آپ کے نظریے کو اتنا پختہ کر دیں گے کہ جس کا جو مقام ہوگا آپ اہل علم حضرات کی صحبت میں سمجھیں گے. شیطانی تصرف سے بچیں گے, چاہے وہ شیطان انسانی شکل میں ہو یا اندر وہ جو وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے. یہ اللہ تعالیٰ صحبت اور نسبت کی برکت سے آپ کو اس سے بچا کے رکھے گا. ضروری ہے